मैच नंबर 22 कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में ओमान ने टॉस जीती और बैटिंग का सेहरा आरिश के सर पे सजाया। कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में कैप्टन्स को क्या हो गया है, टॉस जीतते हैं और बॉलिंग का फैसला कर लेते हैं। ओमान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। ओमान की टीम इस मैच में टोटली बौखलाहट का शिकार रही। आरिश के कैप्टन ने बेहतरीन इनिंग का आगाज किया और फ्रंट से अपनी टीम को लीड किया और हिस्ट्री में फर्स्ट बार बड़ा टारगेट देने में ये कामयाब हो गए। ओमान के बॉलर शकील अहमद के अलावा कोई भी कुछ अच्छी विकेट्स ना उड़ा सका। ओमान की टीम कुछ बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सकी, ना बैटिंग और ना ही बॉलिंग में, और आरिश की टीम पूरे ही मैच में कंट्रोल अपने पास रखा। आरिश के कौन से प्लेयर ने अवार्ड लिया इस मैच में? आरिश के कैप्टन लोरकन टक्कर ने बेहतरीन इनिंग खेल के अपनी टीम को बचाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशआमदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको T20 वर्ल्ड कप, जैसा कि भारत और श्रीलंका में जारी है और सक्सेसफुल इवेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है और सभी टीमें पुरजोश हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टफ मुकाबला कर रही हैं और सीनियर टीमों को भी यहाँ पे टफ टाइम दे रही हैं। तो R22 मैच है और यहाँ पे आयरलैंड और साथ में ओमान मध्य मुकाबला होंगी। और इन दोनों की मैं बात करूँ तो आयरिश टीम जो है वो ओमान से भी काफ़ी सीनियर है, क्योंकि आयरिश काफ़ी अर्सा पहले लॉन्च हुई थी। तो ओमान की जो टीम है वो रिसेंट ही क्वालिफाई करके आई है, और अगर इनके प्लेयर्स की मैं बात करूं तो उतना एक्सपीरियंस हासिल नहीं है जितना कि आयरिश टीम को हासिल है। तो यहाँ पे दोनों टीमों का मैं बताता चलूं तो मुकाबला सख्त देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही क्वालिफाई किया है। जब क्वालिफाई राउंड था तो वहां पे भी इनके जो मैचेस हुए थे वो काफी तगड़े हुए थे और देखने में मजा भी आया। और ओमान बेशक उनसे हारी थी आयरिश से, लेकिन यह कि मुकाबला करते हुए दिखाई दी। तो आज के 22 मैच में ये देखना है कि ओमान आयरिश के साथ कितना अच्छा और मौसर मुकाबला करेगी। क्या ओमान के जो कैप्टन है वो कुछ अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छा एक्सपीरियंस यूज कर पाएंगे इस मैच में? यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉस की बात करूं तो ओमान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और बैटिंग जो है वो आयरिश को दी। ग्राउंड की मैं बात करूं तो कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले बॉलिंग का सोचती है, बैटिंग नहीं करती। हालांकि कोलंबो में कुछ मैच ऐसे भी इसी इवेंट में देखने को मिले हैं कि जो टीम अच्छा परफॉर्म कर लेती है, ओपनिंग स्टैंड में 150 प्लस स्कोर बना लेती है, तो वो इजीली जीतते हुए भी दिखाई दे रही है। तो मुझे ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही कि जो टीम टॉस जीती है वो कोलंबो में बॉलिंग क्यों कर रही है। आखिर इसका कुछ कारण तो होगा। मेरे ख्याल में या तो कैप्टन थोड़ा जजमेंट गलत करता है कि हम इनको अर्ली पवेलियन भेज के तो सेकंड इनिंग में अच्छा टारगेट जो है वो इजीली अचीव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला लास्ट मैचेस में भी। तो इनके मैचेस में देखते हैं कि आयरिश क्या अच्छा टारगेट देने में कामयाब होगी या फिर ओमान की टीम यहाँ पे उड़ाएंगी इनकी विकेटें। अगर आयरिश की बात करूं तो उनके कैप्टन की तरफ से एक झटका है। पैट स्टिलिंग जो है वो अनफिट होने की वजह से इस मैच में नहीं है और इसकी कमान जो है लोरकन टक्कर को दी गई है और वो टीम को लीड करेंगे फ्रंट से, और देखते हैं कि इनकी क़यादत में टीम कितना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर्स की बात करूं, कौन से 11 प्लेयर इस मैच नंबर 22 में शामिल है। तो सबसे पहले आयरिश टीम की तरफ बढ़ेंगे। उनके ओपनिंग टाइम टिम टक्कर और साथ में रोज अदीर मौजूद है। उसके बाद इनके पास थर्ड पे हैरी टक्कर मौजूद है जो कि नंबर 3 पे खेलते हैं, और साथ में नंबर 4 पे लॉकन टक्कर मौजूद है इनके पास। उसके बाद क्रिस कैंपर मौजूद है। साथ में मिडल ऑर्डर की मैं बात करूं तो काफी तगड़ा मुझे मिडल ऑर्डर आयरिश का लगता है यहाँ पे। उसके बाद ग्रेथ डैनली मौजूद है। उसके बाद जॉर्ज डॉकलर मौजूद है। तो आयरिश के टॉप 6 प्लेयर की यहाँ पे बात हो तो बड़े ही शानदार प्लेयर है, ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग भी करते हैं और बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। अगर इनका ओपनिंग स्टैंड चल गया
गया तो ओमान की फिर खैर नहीं। और मैंने अदील रोज की शॉट्स देखी है, बड़े धुआंधार वो बैटिंग करते हैं और स्ट्रोक जो खेलते हैं कमाल के खेलते हैं। साथ में इनके जो हैरी टक्कर और लोरकन टक्कर जो है ये भी दोनों बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेलने के माहिर हैं। और ओमान की जानिब से आप देख लें कि क्या आयरिश के इतने हाई फुल और बेहतर बैटर हैं जो उनको अर्ली पवेलियन भेजने में कामयाब होंगे या नहीं। उसके बॉलिंग की बात करूं तो मार्क अडीर मौजूद है, साथ में मैथ्यू हम्पायर्स, उसके बाद बैरी मकार्टी इनके पास सीनियर फास्ट बॉलर मौजूद है, साथ में जोशुआ लिटल मौजूद है। देखते हैं कि आयरिश की जो बॉलिंग लाइनअप है क्या वो अर्ली ओमान की विकेटें उड़ाने के लिए पूरी तैयारी करके इस मैच में आए हैं या फिर ओमान के बैटर इनके छक्के छुड़ाएंगे। तो दूसरी जन्म ओमान की मैं बात करूं उनके कौन से 11 प्लेयर हैं तो ओपनिंग स्टैंड आमिर कलीम और ओमान के कैप्टन जतिंदर सिंह मौजूद हैं। और देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करेंगे। अगर ओमान की ओपनिंग की मैं बात करूं तो बिल्कुल भी कुछ अच्छी ओपनिंग मुझे देखने को नहीं मिली। साथ में इनके पास अशाश उदैरा मौजूद है, उसके बाद हमाद मिर्जा इनके पास मौजूद है 4 नंबर पे, विनेक शुक्ला इनके पास नंबर 5 पे मौजूद है, नंबर 6 पे मोहम्मद नदीम आएंगे और ये बड़े अच्छे बैटर हैं, इन्होंने लास्ट मैच में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद जतिन कुमार रमदानी इनके पास मौजूद है नंबर 6 पे, 7 पे नदीम खान मौजूद है और 8 पे सुफियान महमूद जो कि अपनी बॉलिंग के जोर दिखाएंगे। उसके बाद इन्होंने शकील अहमद को मौका दिया है और देखते हैं कि शकील अहमद क्या परफॉर्मेंस करेंगे। साथ में इनके पास फैसल शाह मौजूद है और फैसल शाह की भी बात करूं तो कुछ उस तरह बेहतर बॉलिंग में परफॉर्मेंस देते हुए नहीं दिखाई दिए और देखते हैं कि आज के मैच नंबर 22 में क्या परफॉर्म करेंगे। अगर इन दोनों टीमों का मैं मुआवजा करूं तो मुझे अभी तक जो सूरत-ए-हाल देखने को मिली है वो यही है कि आयरिश की टीम मुझे काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत नजर आती है इस मैच में। और कोलंबो का क्रिकेट स्टेडियम है, देखते हैं कि यहाँ पे आयरिश की टीम कितना बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो पाएगी। तो आयरिश टीम ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग स्टैंड टिम टक्कर और साथ में रोज अदील ने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया, लेकिन ओमान के बॉलर शकील अहमद जिन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल किया और आयरिश के ओपनर को फ्लॉप किया और यहाँ पे टिम टक्कर 5 रन बनाकर 6 पे पहले खिलाड़ी थे जो 0.5 ओवर में पवेलियन गए। उसके बाद रोज अदील की बात करूं तो वो भी हैरी टक्कर के साथ कुछ ज्यादा पार्टनरशिप देते हुए नहीं दिखाई दिए, जस्ट इन्होंने 19 रन का ही इजाफा किया और रोज अदील यहाँ पे 14 रन बनाकर सेकंड शिकार भी शकील अहमद का हुए। 2.4 ओवर में 25 पे 2 खिलाड़ी आयरिश के पवेलियन गए जो कि अच्छी कामयाबी ओमान की टीम की बॉलिंग की जानिब देखने को मिली है और उन्होंने बड़े अच्छे अपने स्ट्रेटजी के साथ इनको पवेलियन भेजा और आयरिश के 2 खिलाड़ी 25 पे पवेलियन भेजने में वो कामयाब रहे। साथ में हैरी टक्कर और लोरकन टक्कर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो इन दोनों के दरमियान भी जस्ट 20+ ही पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे थर्ड खिलाड़ी हैरी टक्कर थे जो कि 14 रन बनाकर 4.6 ओवर में थर्ड शिकार शकील अहमद का हुए। शकील की मैं बात करूं तो वो इस मैच में छा गए, बैक टू बैक आउट करते जा रहे हैं और अपनी टीम के लिए बेहतरीन सक्सेसफुल कामयाबियां समेटते जा रहे हैं। यहाँ पे 45 पे तीसरा खिलाड़ी आयरिश का पवेलियन गया। उसके बाद लोरकन टक्कर और साथ में क्रिस कैंपर की मैं बात करूं तो इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान जस्ट 19 रन की पार्टनरशिप हुई और क्रिस कैंपर 12 रन बनाकर 64 पे 4 खिलाड़ी थे जो 7.3 ओवर में आमिर कलीम का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद एक बड़ी और एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप देखने को मिली, कैप्टन ने कमान संभाली लोरकन टक्कर ने और
साथ उनका दिया डैनली ने, और इन दोनों ने पार्टनरशिप को एक ह्यूज पार्टनरशिप में तब्दील किया और न सिर्फ अपना स्कोर बोर्ड अप किया बल्कि जो टीम का स्कोर बोर्ड था उसको भी हिट दी और स्कोर बोर्ड को 165 तक पहुंचाया जस्ट 16.5 ओवर में। इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो इस मैच की रिकॉर्ड पार्टनरशिप देने में ये कामयाब रहे। 101 रन की पार्टनरशिप दी और कमाल की इनिंग खेली आयरिश कैप्टन ने, जिन्होंने 50 प्लस के साथ क्रीज को ज्वाइन किया हुआ था और नॉट आउट है। साथ में अगर मैं डैनली की बात करूं तो ये भी 56 रन बनाने में कामयाब रहे और ये पांचवें खिलाड़ी थे जो फैसल शाह की बॉल पे पवेलियन लौटे। और आयरिश की मैं स्कोर की बात करूं तो 16.5 ओवर में 165 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद एक और कैप्टन ने पार्टनरशिप लगाई जिसकी वजह से आयरिश जो है एक रिकॉर्ड स्कोर बनाने में कामयाब हो गया और उन्होंने अपने कैरियर में सबसे हाईएस्ट टारगेट देने में वो इस मैच में कामयाब हुए। यहाँ पे जॉर्ज डकलर और लॉर्कन टक्कर ने एक अच्छी पार्टनरशिप दी और इन दोनों के दरमियान भी 70 रन की नुमाया पार्टनरशिप रही और इन दोनों ने 20 ओवर मुकम्मल खेले, दोनों ही नॉट आउट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लॉर्कन टक्कर तो वो 94 रन बनाकर नॉट आउट है, जस्ट 6 रन की दूरी पे थे लेकिन वो सेंचुरी स्कोर मुकम्मल ना कर सके। डकलर की बात करूं तो 35 रन बनाकर ये भी नॉट आउट थे। तो यहाँ पे ओमान के बॉलर की बात करूं तो उन्होंने जिस तरह अर्ली 4 खिलाड़ी पवेलियन भेजे उसके बाद उनके बॉलर्स की इतनी पटाई और उनके आयरिश के कैप्टन ने इतनी धुलाई की, मैं समझता हूं कि टीम का जो गुस्सा है वो ओमान पे उतारा गया और ओमान को ठीक ठाक और अच्छा हादसा दोया और 2 बड़ी पार्टनरशिप लगाने में ये कामयाब हुए। यहाँ पे आयरिश की बात करूं फर्स्ट इनिंग में 20 ओवर मुकम्मल खेले, 235 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पे। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो ये हाईएस्ट कैरियर का स्कोर है आयरिश का और बेहतरीन स्कोर बना के उन्होंने अपनी टीम के लिए जीत कम से कम कंफर्म की, क्योंकि ओमान इतना स्कोर नहीं बना सकती। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ओमान इतना स्कोर नहीं बना सकती। हद हुई तो वो 150 प्लस तक जाएंगी, अदरवाइज जो कि आयरिश के बॉलर हैं वो इनको उठने ही नहीं देंगे। तो इन्होंने स्कोर भी 235 खा लिया। तो यहाँ पे टॉप स्कोरर की मैं बात करूं तो लॉर्कन टक्कर 94 रन बनाए, उसके बाद डैनली की बात करूं तो 56 रन बनाकर नुमाया रहे। तो टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो ओमान के शकील अहमद ने 3 खिलाड़ियों को बैक टू बैक पवेलियन भेज के अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद आमिर कलीम एक फैसल शाह भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहा। तो ओमान ने सेकंड इनिंग का आगाज किया 235 के ताक़ब में। तो ओमान की मैं बात करूं तो आमिर कलीम और जितेंद्र सिंह ने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। तो इन्होंने 2.1 ओवर में 21 रन बनाए, अच्छा स्कोर था। लेकिन यहाँ पे जितेंद्र सिंह 7 रन बनाकर टीम के जो कैप्टन है वो पवेलियन लौटे और मैथ्यू हम्पायर्स का ये फर्स्ट शिकार बने और यूं आयरिश ने 21 रन पे फर्स्ट विकेट उड़ाने में वो कामयाब रहे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके अयाश उदैर की तो ये भी 1 रन का ही इजाफा कर सके, आमिर कलीम के साथ ना रुक सके और 24 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 2.4 ओवर में उसी ओवर की नेक्स्ट बॉल्स पे रन आउट हुए और हैरी टक्कर ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली आमिर कलीम और हमाद मिर्जा के दरमियान और इन दोनों ने स्कोर बोर्ड को एक अच्छी रन्स पे लाके छोड़ा, बेहतरीन स्कोर बनाने में ये कामयाब रहे। यहाँ पे 60 प्लस पार्टनरशिप इन दोनों ने दी। अगर बात करूं आमिर कलीम तो इस इनिंग में वो शानदार 50 स्कोर करने में कामयाब रहे और वो थर्ड खिलाड़ी से जो 10.5 ओवर में 97 पे तीसरे खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए और बैरी मकार्टी ने इनको आउट किया जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद इनके जो दीगर प्लेयर थे वो क्रीज पे जम के ना खेल सके और जैसे ही आमिर कलीम पवेलियन लौटा उसके बाद इनके प्लेयरों की लाइन लागी और एक के बाद एक ओमान की टीम का प्लेयर बिखरता गया और ओमान के कोचेज जो हैं वो ग्राउंड के बाहर चेयर पे बैठ के अपनी टीम का तमाशा देखते रहे
और दूसरी जानब अगर आयरिश की बात करूं तो उनके कोचेस बहुत ज़्यादा पुरजोश और खुश थे, उनका क्राउड भी हैप्पी था क्योंकि इतना बड़ा स्कोर और ओमान टारगेट उसको अचीव ही नहीं कर सकती थी। तो अगर तेज भी खेलें तो अर्ली पवेलियन जाएंगे, तो हुआ भी कुछ इसी तरह। अगर मैं बात करूं हमाद मिर्जा और विनेक शुक्ला की, तो यहाँ पे विनेक शुक्ला 0 रन बनाया, 107 पे 4 खिलाड़ी थे जो 11.5 ओवर में जो डकलर का शिकार हुए। उसके बाद मोहम्मद नदीम की बात करूं, अच्छे बैटर हैं लेकिन यहाँ पे हुए फ्लॉप, 1 रन बनाया, 108 पे 5वें खिलाड़ी थे, 12.2 ओवर में पवेलियन लौटे और जोशुआ लिटल का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद हमाद मिर्जा की बात करें तो 4 रन की दूरी पे थे, अपनी टीम को मजीद स्कोर ना कर सके। 46 पे 6 खिलाड़ी थे जो 130 पे पवेलियन गए और 30.4 ओवर में, और ये रन आउट हुए क्रिस कैंपर का। उसके बाद अगर बात करूं जितिन कुमार रमदानी की, तो ये 3 रन का ही इजाफा कर सके। 7वें खिलाड़ी थे, 40.1 ओवर में 140 रन बनाए और जोशुआ लिटल का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद नदीम खान आए, आते पवेलियन गए, 150 पे 8वें खिलाड़ी थे जो 40.4 ओवर में, इसी ओवर की में कह लें कि जोशुआ लिटल ने बैक टू बैक 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 3 विकेटें अपने नाम की। उसके बाद सुफियान महमूद और शकील अहमद के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, तो शकील अहमद 4 रन बनाकर 129 पे 9 खिलाड़ी थे जो मैथ्यू हम्पायर का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद सुफियान महमूद की बात करूं तो 10 रन बनाकर ये भी पवेलियन गए, 139 पे आखिरी खिलाड़ी थे जो 70.6 ओवर में बैरी मैकार्टी का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में सेकंड विकेट हासिल की। उसके बाद फैसल शाह की बात करूं तो 9 रन बनाकर ये नॉट आउट है। तो ये ओवरऑल ओमान की टीम 18 ओवर में ढेर हुई और 235 के ताक़त में 139 रन ही बनाने में कामयाब हुई और एक ह्यूज मार्जिन 96 से वो हारी और आयरिश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं। उनके कैप्टन ने बड़ी ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा करके अपनी टीम का स्कोर बोर्ड एक अच्छे रन पे सेट किया और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए और यूं आयरिश का पोल में फर्स्ट खाता ओपन हुआ जीत का और वो भी एक मैच जीतने में कामयाब हुई। अलबत्ता वो आगे तो नहीं जा सकते लेकिन यह कि जीत के एक मैच अपने क्राउड को ये तसल्ली दी कि हम खाली हाथ नहीं लौटे। तो यहाँ पे आयरिश के बॉलर्स की बात करूं, 8 रन इनिंग में एक्स्ट्रा दिया। टॉप विकेट टेकर जोशुआ लिटल है, 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। बैरी मैकार्टी 2, मैथ्यू हम्पायर भी 2, उसके बाद जॉर्ज डकलर 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे और 2 इनके रन आउट है। तो यहाँ मैच नंबर 22 जो है वो आयरिश के हक में गया और ओमान एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हुई और अपनी टीम को सरवाइव ना कर सकी और यहाँ पे वो मैच हार के बदतरीन शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा। ओमान की जानब से जस्ट आमर कलीम जो कि 50 रन बनाने में कामयाब रहे, उसके बाद हमाद मिर्जा 46, उसके बाद इनके जो दीगर प्लेयर हैं चाहे कैप्टन है कुछ भी परफॉर्मिंग ना कर सके और डबल फिगर में जाने की जहमत ही नहीं की। तो ये था मैच नंबर 22 का एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी राय दीजिएगा कि आपको मैच नंबर 22 का एनालिसिस कैसा लगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।